तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? It cost ₹2200 to paint the inner cut surface area of the cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square, find the first चीज हमें फाइंड करनी है inner curved surface area of the vessel, second radius of the base and third capacity of the vessel। लिख लेते हैं सारी चीजें पहले। तो हमारे पास सबसे पहली चीज गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹2200। ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹20, राइट। और हाइट ऑफ द वेसल हमारे पास बेसिकली सिलेंडर शेप है ना, तो कितना है? ये आपका है हाइट हमारे पास 10 मीटर। ठीक है। तो इसको करने से पहले एक चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो हम क्या करते थे, अगर लेटरल सरफेस एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दे कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर से, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती थी। ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीजें गिवन है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर से। बात समझ में आई? वही काम हम यहां पे करेंगे फर्स्ट पॉइंट को करने के लिए। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो सारी चीज लिख देते हैं, कितनी कितनी है यहाँ पे? ये 2200 है और ये ₹20 है, ये कट जाएगा 110। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड, हमें रेडियस फाइंड करनी है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वेसल सिलेंड्रिकल है ना, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH, और 2πRH किसके इक्वल हो जाएगा? 110 के इक्वल। 2 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें नहीं पता और h हमारे पास है 10 इज इक्वल टू 110। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, r को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सब उधर चला जाएगा। 110 इंटू 1/2 इंटू 7/22 इंटू 1/10। ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है। और ये 11 से ये 22 कट गया, कितने पर? 2 पे, तो हमारे पास आ गया 7/4। ठीक है, सेंटीमीटर, राइट। अगर आंसर ऐसे ही है तो ऐसे ही, नहीं तो डिवाइड करके देख लेना अगर बुक में दिया हुआ है। और थर्ड हमें निकालना है कैपेसिटी। कैपेसिटी जो होती है बेसिकली वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो होगा वो कितना था बेटा? πr²h, राइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो हो जाएगी 7/4 इंटू 7/4 और h हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है। ये 22 जो कट गया 2 पे 11 पे कट गया और ये 2 पे कट गया, ये 2 से 5 पे कट गया। ठीक है। ये 7 से ये 7 कट गया, तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 35 अपॉन में 4 और 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 35 5 8 3, तो ये आ गया 385/4। ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 385 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 96.25
सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? चलो सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ द cylindrical vessel is equals to 1 मीटर, राइट? और हमें एक चीज दी है कैपेसिटी ऑफ द cylindrical vessel is equals to 15.4 लीटर। ठीक है, अब देखो इसमें बोला क्या गया है और हमें निकाला क्या है, समझ रहा हूं। हमें कैपेसिटी दे दी, ठीक है। कह रहा है ये जो सिलेंडर है, लाइक ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक। कह रहा है इसको बनाने में कितना मेटल लगेगा, पूरा क्लोज, मतलब ऊपर और नीचे के भी फेसेस हैं और कर्व सरफेस एरिया तो है ही। तो इसको बनाने में, टोटल इसको बनाने में हमारा कितना मेटल लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अगर मेटल कितना लगेगा तो हमारे क्या क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि भाई दो फेसेस ये हो गए, एक ये और साथ में ये वाला एरिया सारा का सारा टोटल सरफेस एरिया। तो बेसिकली हमें इस पूरे को बनाने के लिए क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, राइट। अब यहां पे आर हमें चाहिए होगा, हमारे पास सिर्फ हाइट है ना, आर हमारे पास नहीं है, तो आर हम किससे निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बेसिकली वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो वॉल्यूम के फॉर्मूले से पहले एक चीज देख लेते हैं, ये किसमें, मीटर में, और ये है लीटर में। तो या तो इसको भी लीटर में चेंज कर लो, मैंने पहले ही बताया हम दो अलग अलग यूनिट्स को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको तो अभी हम लीटर में चेंज नहीं कर सकते अभी तक, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, पर हाँ इसको मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। याद करो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में देखा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर कितना हो जाएगा बेटा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो सेम चीज, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूं, इस 15.4 को 1000 से डिवाइड कर दूं, राइट, और यह जगह 0.0154 मीटर क्यूब। ये हमारे पास कैपेसिटी आ गई मीटर क्यूब में, ठीक है। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 0.014154 है ना, राइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एच हमारे पास 1 हो गया, और पाई की वैल्यू 22/7 इज इक्वल्स टू 0.01454, ठीक है। आर को एज इट इज सेट देते हैं, आर स्क्वायर को इधर चलते हैं 0.0154 इंटू 7/22 हो जाएगा, और ये 1 तो खत्म ही हो गया, 1 की वैल्यू, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा। अब इसको 22 से काटते हैं, पहले 11 से काट देते हैं, ये 11 से कट जाएगा 0.0014 पे, ये 2 पे कट गया। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 0.007 पे, 0007 पे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.000 नहीं 0.007 हो गया ना, 49, ठीक है। अब नीचे ही कर देता हूं, आर इज इक्वल्स टू रूट 0.0049 और ये होता है 0.07 मीटर, ठीक है। हमारे पास आर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, कितना होता है बच्चों, लिखा हुआ है शाबाश, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ठीक है। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7,
आर की वैल्यू हमारे पास है 0.07 ब्रैकेट, आर हमारे पास 0.07 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास एच है 1। ठीक है, ये कट जाएगा 0.01 पे, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 44 इंटू 0.01 और इंटू 1.07। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, चलो सारा वो एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास है 44 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.07, और आंसर हमारे पास आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी शीट हमें चाहिए होगी इस वेसल को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of a pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and the graphite. ठीक है, तो सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है? सबसे पहले हाइट ऑफ द पेंसिल, ठीक है, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज इक्वल्स टू 7 mm, और ऐसे ही डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज इक्वल्स टू 1 mm। तो बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर में और यहाँ पे mm में, तो सबसे पहले हम इन दोनों को किस में चेंज कर दें? या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दें या इन दोनों को mm में चेंज कर दें। तो बेटर यही रहेगा कि हम इनको सेंटीमीटर में चेंज कर दें, क्योंकि आंसर भी इसका सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो ये हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है, तो 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यानी कि इनको 7 से 10 से डिवाइड कर देंगे, 7/10 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, और ऐसे ही 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो डायमीटर का हमारा कोई काम नहीं है, तो इसलिए रेडियस निकाल देते हैं। रेडियस ऑफ द पेंसिल इज इक्वल्स टू 0.7/2 सेंटीमीटर, डिवाइड नहीं करते, और ऐसे ही रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट इज इक्वल्स टू 0.1/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वुड का, फिर ग्रेफाइट का, पर हम यहाँ पे पहले ग्रेफाइट का निकालते हैं फिर वुड का निकालते हैं। बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और क्यों मैं पहले ग्रेफाइट का निकाल रहा हूँ, बाद में वुड का निकालेंगे। ये मान लो एक पेंसिल है, ठीक है, और ये इसका लेड है बीच में, ठीक है, ये फिर ये भी बीच में से भी इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पूरे का जो डायमीटर है वो कितना है? 7 mm था, और ग्रेफाइट का जो है 1 mm, पर हमने रेडियस उसका निकाल ही लिया है। तो देखो बेटा, हमें सबसे पहले सिर्फ ग्रेफाइट का बताना है, तो ग्रेफाइट का निकालना इजी रहेगा। फिर मैं आगे वुड का बताता हूँ। वुड वाला पार्ट कौन सा है? ये जो ब्लैंक बचा हुआ पार्ट है, ये सारा वुड का होगा ना। ग्रेफाइट को अगर मैं निकाल दूं, सिर्फ वुड बचा, तो यानी कि वुड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल में से ग्रेफाइट को माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं? ग्रेफाइट का हम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं स्मॉल आर से, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.1/2 इंटू 0.1/2 इंटू 14। ठीक है बच्चों, 7 2 14 कट गया, और ये
11 पे कट गया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, सेकंड निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना होगा बेटा, पाई कैपिटल आर, क्योंकि आर अलग था और एच तो दोनों में सेम था, माइनस ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.11। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। ये है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 14। अगेन 7 2 14, तो ये कट गया और ये 11 पे कट गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास, आएगा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 इंटू 11। तो हमारे पास -0.11 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर 5.39 माइनस 0.11, और जब 0.11 माइनस करेंगे तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup of the height of 4 centimeter, okay, how much soup the hospital has prepared daily to serve 250 patients? देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बाउल है, हाइट of the cylindrical bowl is equals to 4 centimeter, diameter of the cylindrical bowl is equals to 7 centimeter है, और ऐसे ही रेडियस निकालेंगे क्योंकि हमारा रेडियस का ही यूज है। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, तो एक बाउल का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वो एक पेशेंट के लिए हो गया, और 250 के लिए निकालने के लिए उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हमें 250 बाउल्स का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले 1 बाउल का निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। ठीक है, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 2 4, ये कट गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा एक जने के लिए, मतलब एक पर पेशेंट के लिए। अब हमें क्या निकालना है, 250। तो वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल, वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल्स इज इक्वल्स टू 250 इंटू 154। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 52। तो आंसर आ गया बेटा 250 मल्टीप्लाई बाय 154, आंसर आ गया 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद खत्म, लास्ट क्वेश्चन है। तो अगेन बच्चों, आप किसी भी बच्चे को इस एक्सरसाइज में या इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में या फिर किसी और चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे मेल आईडी पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जल्दी से जल्द आंसर देने का कष्ट करेंगे, ठीक है।